हेलो दोस्तों। ये तो आपने सुना ही होगा कि मजाक करना भारी पड़ता है, लेकिन कितना भारी, आइए देखते हैं। जब बात आती है कोल्ड ड्रिंक्स की तो दो ही कंपनियां एक दूसरे को टक्कर देती दिखती हैं। पहली है कोको कोला, दूसरी है पेप्सिको। एक दूसरे से आगे रहने के चक्कर में ये कंपनियां काफ़ी आकर्षक विज्ञापन दिखाती हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को अपना ग्राहक बना सकें। इसी चक्कर में कई बार ये कंपनियां कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो उनके गले की फांस बन जाती है। इस गलती की वजह से पेप्सी भारी मुसीबत में पड़ गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। ये बात है 1996 की, जब पेप्सिको एक पूरे जनरेशन को ही अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। उस दौरान पेप्सी ने एक पॉइंट स्कीम शुरू की थी। लोग खूब सारी पेप्सी पीते थे। उनसे जमा हुए पॉइंट से पेप्सी की ब्रांडिंग वाले प्रोडक्ट लेते थे। 60 पॉइंट पर हेलमेट मिलता था, 400 पॉइंट पर डेनिम जैकेट मिलती थी। लेकिन अपने एक विज्ञापन में पेप्सी ने मजाक मजाक में ये कह दिया, जो 70 लाख पॉइंट जमा करेगा उसे ब्रांड न्यू जेट हैरियर मिलेगा। कंपनी ने ये बात मजाक में तो कही, लेकिन डिस्क्लेमर देना भूल गई थी कि ये मजाक है और जेट हैरियर नहीं मिल सकता। बस पेप्सी की यही गलती आगे चलकर एक कहानी में तब्दील हो गई। करीब 20 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट जॉन लियोनार्ड ने जब वो विज्ञापन देखा तो उसे बार बार देखा और ये सुनिश्चित किया कि इसमें कोई डिस्क्लेमर नहीं है। इसके बाद उसने तय किया कि वो 70 लाख पॉइंट जमा करेगा और जेट हैरियर उसे मिल जाएगा। उसने इसके लिए प्लान बनाना शुरू किया कि कैसे वह इतने पॉइंट जमा करेगा। पूरी कैलकुलेशन के बाद जॉन को समझ आ गया कि इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा। इसके बाद जॉन ने टॉड हॉफमैन को अपने इस प्लान के बारे में बताया। टॉड एक बिजनेसमैन थे जिन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। वो बर्फीली पहाड़ियों पर खूब चढ़ा करते थे। जॉन ने भी कुछ समय तक माउंट गाइड का काम किया था। ऐसे ही एक एडवेंचर के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। टॉड के पास काफ़ी पैसा था और साथ ही रिस्क लेने की ताकत भी। ऐसे में जब टॉड ने पेप्सी का यह विज्ञापन देखा तो वो बार बार देखा और फिर दोनों ने मिलकर ये तय किया कि चलो पॉइंट इकट्ठा किया जाए। इतनी सारी पेप्सी को रखेंगे कहाँ और कितने पैसे खर्च होंगे। इस प्लान में एक बड़ी दिक्कत ये थी कि कहीं पॉइंट जमा करते करते बहुत देर हो गई और तब तक कंपनी का ऑफर एक्सपायर हो गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके बाद जॉन ने पेप्सी खरीदकर पॉइंट जमा करने का प्लान छोड़ दिया। इसी बीच जॉन ने पेप्सी के ब्राउज़र में देखा कि अगर कोई चाहे तो 10 सेंट प्रति पॉइंट के हिसाब से पॉइंट खरीद सकता है। उनसे पेप्सी ब्रांड वाले प्रोडक्ट खरीद सकता है। इस तरह जॉन ने कैलकुलेशन की तो पता चला कि सिर्फ $7 लाख में ही 2.3 करोड़ डॉलर का हैरियर जेट मिल रहा था। जॉन ने जब इस बारे में टॉड को बताया तो उन्होंने तुरंत ही $7 लाख का चेक काट कर दिया। इधर जॉन और टॉड ने मिलकर सिर्फ $7 लाख में 2.3 करोड़ डॉलर के हैरियर जेट को खरीदने का पूरा प्लान बना लिया था। उधर पेप्सी को इसकी कोई भनक ही नहीं थी। जब जॉन का चेक पेप्सिको के पास पहुंचा तो पहले तो उसे देखकर सभी अधिकारियों ने उसे मजाक समझा, लेकिन बाद में समझ आया कि ये गंभीर मामला था। पेप्सिको ने इस पर काफ़ी समय तक सोच विचार किया और इस खेल में अपनी पहली चाल चल दी। पेप्सी ने जॉन के खिलाफ केस फाइल कर दिया। जब इसका पता जॉन और टॉड को चला तो उन्होंने भी पेप्सी के खिलाफ केस दायर कर दिया। इसके बाद कंपनी ने सोचा कि मामले का सेटलमेंट किया जाए। कंपनी ने वकीलों की एक फौज से जॉन और टॉड की मीटिंग रखी। दोनों अपने वकील के साथ वहां पहुंचे, लेकिन सेटलमेंट नहीं किया। जॉन इसी जीत पर अड़े रहे कि उन्हें जेट हैरियर ही चाहिए, क्योंकि कंपनी ने विज्ञापन में वही देने की बात कही है। अब मामला गंभीर हो चुका था। जो बात अब तक सिर्फ कंपनी और जॉन के बीच थी वह धीरे धीरे मीडिया तक पहुंची और वहां से पब्लिक तक। ये बात भी होने लगी कि क्या जेट हैरियर आम आदमी खरीद सकता है। इसी बीच सरकार ने एक बयान दिया और कहा कि कोई भी आम आदमी जेट हैरियर नहीं रख सकता। वहीं पेप्सी की तरफ से बयान आया कि जॉन और उसके साथी गलत तरीके से कंपनी से पैसा ऐंठना चाहते हैं। वहीं पेप्सी ने अपना विज्ञापन भी बदल दिया और उसके आंकड़े बढ़ा दिए। खैर, मामले एक के बाद एक कोर्ट में चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। आखिरकार वहां से भी जॉन को मायूसी ही हाथ लगी और फैसला कंपनी के हक में आया।
कोर्ट ने कहा कि इस विज्ञापन को देखकर ही समझ आता है कि ये सिर्फ एक मजाक था। जॉन केस तो हार गया, लेकिन जिसने भी इस किस्से को सुना उसने यही कहा कि जॉन को जेट हैरियर मिलना चाहिए था, क्योंकि कंपनी ने अपने विज्ञापन में जेट हैरियर देने का वादा किया था। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।